नमस्कार, मैं संदीप यादव। द पब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। आज फिर भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिए गए हैं। सदन में विपक्ष चाहता था कि जो भारत का लद्दाख से सटा हुआ चीन से सटा हुआ जो इलाका है, जिस पर 2020 में गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों में जो झड़प हुई थी, उसके बाद के स्थिति पर चर्चा करना चाहती थी कांग्रेस। कुछ दिन पहले वक्तव्य दिया था जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने, और उस पर चर्चा चाहती थी। और उधर सत्ता पक्ष कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को उठा रही थी। और इसी बीच पार्लियामेंट 2 बजे तक के लिए दोनों सदन, उच्च सदन और लोकसभा, दोनों को 2 बजे तक एडजर्न कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब मसला ये उठता है कि अगर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो गलवान पे और जो पेंगोंग सो लेक है उसका जो मामला है, क्योंकि जयशंकर ने कहा था कि अब वो स्थिति नहीं है, एक बफर जोन बन गया है और मामला शांत है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ऐसा नहीं है। बहरहाल इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इधर बीच अभी जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे कि कैसे कांग्रेस हर बार पार्लियामेंट के सेशन से, सत्र चलने से पहले कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर पार्लियामेंट को रुकवा देती है, उसको फंक्शन नहीं करने देती है। ये आरोप लगाए थे संबित पात्रा और सत्ता पक्ष के सांसद निशिकांत दुबे ने। लेकिन आज फ्रांस की एक पत्रिका, अखबार है, ऑनलाइन अखबार है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, जिसे मीडिया पार्ट कहते हैं, उसने जोर से डांटा है निशिकांत दुबे और संबित पात्रा को। उसने स्टेटमेंट देके कहा है कि जो मीडिया पार्ट को कोट करके सत्ता पक्ष के 2 लॉ मेकर्स ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो पूरी की पूरी निराधार और गलत हैं। क्या कहा है निशिकांत दुबे और संबित पात्रा ने? संबित पात्रा और निशिकांत दुबे ने मीडिया पार्ट, जो एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर है फ्रांस का, उसको कोट करते हुए कहा कि जो यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट है, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट, वो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस के ओसीसीआरपी को, ऐसा मीडिया पार्ट ने लिखा है। और उसी के आधार पर कांग्रेस जो है इस तरह से पार्लियामेंट के सत्र को रोक रही है, सदन को न चलने दे रही है, जबकि ये कहानी पूरी तरह से अलग है। साफ साफ मीडिया पार्ट ने कहा है कि जो बातें उसने कही थी वो अलग हैं। उसने ओसीसीआरपी ये स्वीकार करता है कि उसने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से फंडिंग ली है, और उसने जिन मामलों के लिए काम किया वो दूसरे मामले थे। वो मामले थे माल्टा और साइप्रस में जो टैक्स हेवन है, या फिर रूस और वेनेजुएला में जो कई तरह के मामले थे, उसकी जांच करने के लिए लिया था। और उसने मैक्सिको में ड्रग कार्टेल के खिलाफ जांच करने के लिए यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से फंडिंग ली थी। ये ओसीसीआरपी, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज सोरोस है। मैंने एक दिन और स्पष्ट ढंग से बताया था कि जॉर्ज सोरोस 1930 में पैदा हुए थे हंगरी में, और बाद में 1947 में वो यूके चले गए। वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र, बैंकिंग की पढ़ाई की। बाद में वो अमेरिका चले गए और एक बड़े सफल बैंकर बने, और उससे उन्होंने खूब धन कमाया है। और वो कई तरह से काम करते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। उनकी जो संस्था है ओसीसीआरपी, वो काम करती है, वो एजुकेशन के फील्ड में काम करती है, वो हेल्थ के फील्ड में काम करती है, और वो दुनिया के कई देशों में काम करती है। उसने साफ साफ कहा है, मीडिया पार्ट ने, जो कि एक न्यूज पोर्टल है, उसने कहा है कि हमने रिपोर्टिंग की थी ओसीसीआरपी की, लेकिन इन देशों के लिए की थी, भारत के लिए नहीं की थी। इसलिए जो भारत के 2 लॉ मेकर हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, निशिकांत दुबे और संबित पात्रा, वो जो बोल रहे हैं वो हमको गलत कोट कर रहे हैं। तो ये मसला बनता है कि क्यों ये 2 संसद सदस्य अडानी को बचाने के लिए, किसके इशारे पर अडानी को बचाने के लिए पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है, क्योंकि अडानी को बचाते बचाते ये लोग इस लेवल पर जा चुके हैं कि ये यूएस से भारत का जो संबंध है उसको भी खराब कर देना चाहते हैं। 7 दिसंबर 2024 को
जो भारत में यूएस की एम्बेसी है, उसने एक वक्तव्य जारी करके, स्टेटमेंट जारी करके साफ-साफ कहा कि उसका अ, मतलब यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का कोई लेना-देना नहीं है ओसीसीआरपी की जांच से, या फिर मीडिया पार्ट ने भी इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। तो इस तरह से उसको गलत कोट किया जा रहा है। 3 अ, लोगों को इन्वॉल्व बताया, एक तो मीडिया पार्ट की रिपोर्टिंग को कोट करते हुए जॉर्ज सोरोस, और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को निशिकांत दुबे और संबित पात्रा ने इन्वॉल्व बताया, जो कि पूरी तरह से एक गलत खबर है। अब मसला ये बनता है कि अगर संबित पात्रा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, तो इससे भारत और अमेरिका के संबंध खराब होंगे। और एक पार्लियामेंट में चुना हुआ व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, जबकि वो जानते हैं कि अगर अडानी अपराधी हैं, तो वो उनको क्यों बचा रहे हैं? अगर इस तरह का अपराध अडानी ने किया है कि उन्होंने स्टॉक को मैनिपुलेट किया है, इन्वेस्टर्स को गलत इंफॉर्मेशंस दी हैं, और उसके बाद अपने जो अपनी जो सोलर पावर कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करवाया है गलत फैक्ट्स, गलत इंफॉर्मेशंस के आधार पर, तो ये एक तरह से मैनिपुलेशन हुआ, और इसको अगर किया है तो वो अपराध के भागी हैं। और इस तरह से जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उस पे सफाई देने की बजाय उनको बचाने का काम संबित पात्रा और निशिकांत दुबे क्यों कर रहे हैं? क्या इन दोनों की संसद सदस्यता जाएगी झूठ बोलने के लिए पार्लियामेंट में? क्योंकि मीडिया पार्ट ने साफ साफ कह दिया, फ्रांस की वो न्यूज़पेपर एजेंसी है, और उसने साफ साफ कह दिया है कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और हमने कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया है कि ओसीसीआरपी जो है वो कोई मतलब भारत में काम कर रही है या उसको फंडिंग दिया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने, ऐसा कोई तथ्य हमने नहीं कहा है, और इसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। इनफैक्ट मीडिया पार्ट ये कहती है कि राफेल जो डील हुई थी उसमें जो जानकारी थी, जो जांच चल रही थी, उसमें भारत सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी थी। वो कहता है कि क्रोनिक करप्शन इन 36 राफेल फाइटर जेट्स टू इंडिया, और वो मीडिया पार्ट अक्यूज कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को कि उसने फ्रेंच जुडिशियल प्रोब को ऑब्स्ट्रक्ट किया था। तो किस लिए भारतीय सरकार ने जो फ्रांस में चल रही जांच थी उसको क्यों ऑब्स्ट्रक्ट किया, ये भी एक सवाल बनता है। तो मीडिया पार्ट अपने तरफ से एकदम स्पष्ट है, और उसने अपना पल्ला झाड़ लिया, और उसने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। मैं बताता चलूं कि जो मीडिया पार्ट है वो फ्रांस का एक न्यूज पेपर है जो ऑनलाइन छपता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसकी शुरुआत करने वाली एडवी प्लेनेल, जो फ्रांस की एक प्रतिष्ठित का न्यूज़पेपर है ला मोंडे, उसकी एडिटर इन चीफ हुआ करती थी, उन्होंने इसको शुरू किया। ये काम क्या करती है मीडिया पार्ट? मीडिया पार्ट पॉलिटिकल करप्शन, फाइनेंशियल स्कैंडल्स, एनवायरमेंटल इश्यूज और सोशल इनजस्टिस पे काम करता है। उसका जो मोटो है वो साफ है, वो कहता है कि ओनली आवर रीडर्स कैन बाई अस। उसका जो मोटो है, जो लोगो है मीडिया पार्ट का, वो है ओनली आवर रीडर्स कैन बाई अस। तो स्पष्ट है कि उनको, उनकी पत्रकारिता को कोई खरीद नहीं सकता। गोदी मीडिया की तरह नहीं है मीडिया पार्ट। उसका एक सिद्धांत है, उसका एक उद्देश्य है पत्रकारिता का, जिससे वो पर्यावरण को बचाना चाहती है, वो समाज में व्याप्त जो अन्याय है उसको खत्म करना चाहती है, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, वो आर्थिक या वित्तीय जो धांधलियां हैं उनको खत्म करना चाहती है, पर्यावरण को बचाना चाहती है, जैसा कि मैंने कहा अभी। और ये 3 भाषाओं में छपती है, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश में। और ले जर्नल भी है इसका, ले क्लब भी है, और इसने 2-3 बड़े मामले कवर किए थे। बेटनकोर अफेयर था, सार्कोजी गद्दाफी का केस था जिसमें ये चर्चा में आई थी। ये एक तरह का मीडिया पार्ट जो है वो नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, और मीडिया पार्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कहीं कोई उसने कोई खबर नहीं की है। तो क्यों मीडिया पार्ट को गलत ढंग से कोट करके अडानी को जस्टिफाई या बचाया जा रहा है निशिकांत दुबे के द्वारा और संबित पात्रा के द्वारा? इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गलत है, और ये जॉर्ज सोरोस का जो एंगल है कि कांग्रेस का के साथ उनका कनेक्शन है, ये भी एकदम गलत है। जॉर्ज सोरोस, मैंने बताया था कि वो हंगरी में पैदा हुए थे, और वो अभी यूएस में एक बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने जितनी अदानी की पूरी कमाई है, जितनी संपत्ति है, $66 बिलियन,
उसका आधा करीब-करीब $32 बिलियन वो डोनेट कर चुके हैं। और वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो लोगों की मदद करते हैं और उनके भी जो काम है वो डेमोक्रेसी के लिए वो काम करते हैं, मैंने बताया था। तो इस स्थिति में भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें एक छोटे से मामले में जब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट किया था तो उनको गुजरात की एक कोर्ट ने सजा दी थी, उनकी संसद सदस्यता चली गई, उनका घर छीन लिया गया था। क्या इस तरह से भारत की संसद में 2 संसद सदस्यों द्वारा झूठ बोलने के की वजह से क्या उनकी संसद सदस्यता जाएगी? इसी तरह से महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था निशिकांत दुबे ने कि उन्होंने एक व्यापारी से संसद में सवाल उन्होंने एक व्यक्ति से संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए थे, उनके ईमेल का दुरुपयोग हुआ था। ये सब आरोप थे। लेकिन यहाँ तो साफ-साफ एक बड़े उद्योगपति को भारत के एक बड़े उद्योगपति को जिनको इंडictment हो चुका है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से, उनको बचाने के लिए निशिकांत दुबे खुद झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। उन्होंने मीडिया पार्ट को गलत कोट किया और मीडिया पार्ट ने भी स्टेटमेंट जारी करके ये बात स्पष्ट कर दी है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी कह दिया है, यूएस की एम्बेसी जो इंडिया में है, उसने भी कह दिया है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। वो एक गलत एंगल दे रहे हैं ताकि वो अपनी पार्टी और अपने जो उनकी पार्टी के कर्ता-धर्ता हैं, उनके कामों को, उनके कनेक्शन को, उनके संबंधों को बचा सकें, उनको डिफेंड कर सकें। ये वो मामला है जिस पर सरकार एक्सपोज हो गई है। अब भारत में तो हम जान रहे हैं कि 2014 से एक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट का रहा हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट का या फिर डिजिटल मीडिया, जहां खबरों को तोड़-मरोड़ के, चाहे वो फेक न्यूज़ हो, चाहे भारत में प्रेस की फ्रीडम का मसला रहा हो, ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता रहा है। आपने देखा होगा कि पूरा ज़्यादातर जो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ चैनल्स हैं, वो मैनिपुलेट हो चुके हैं और वो एक पार्टी के लिए काम करते हैं। और ऐसा है कि ये आरोप भी लगा रहे हैं ये लोग कि डीप स्टेट इसमें काम कर रहा है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन मीडिया फेक न्यूज़ फैला रही है, उसके साथ-साथ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है सही में? अडानी का बहुत ही गंभीर इन्वॉल्वमेंट है और भी गंभीर मामले बन सकते हैं, क्या इसलिए उनको बचाया जा रहा है? ये वो सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं और जिनके उत्तर खोजे जाने की ज़रूरत है और विपक्ष इस पर इसीलिए चर्चा चाहता है जिससे सरकार बच रही है। तो सरकार जब तक बचेगी तब तक ये गंभीर सवाल उठाए जाते रहेंगे। और हमने देखा कि 2023 में भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था, उसमें 161वां स्थान था, उससे थोड़ा-सा सुधर के 2024 में 159वां है, लेकिन ये कोई सुधार नहीं है। रही बात फेक न्यूज़ की, तो भारत में फेक न्यूज़ के आधार पर सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर इस तरह का कहीं कोई कानून नहीं है और इस तरह की कहीं कोई नज़ीर नहीं मिलती है कि उनके अ, ऊपर कोई गंभीर कार्रवाई हुई है। तो फेक न्यूज़ प्रेस फ्रीडम में भारत खुद बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन वो मीडिया पार्ट को फिर भी गलत कोट कर रहा है। क्या मीडिया पार्ट भी अपनी तरफ से मानहानि का कोई दावा कर सकता है निशिकांत दुबे पर और संबित पात्रा पर? क्या यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट सॉरी जस्टिस डिपार्टमेंट है, वो भी क्या कार्रवाई करेगा निशिकांत दुबे पर और संबित पात्रा पर, उसको गलत कोट करने के लिए? क्योंकि एक अपराधी को बचाना भी एक अपराध है, उसमें शामिल होना है। ये वो मामले हैं जो बहुत ही अ, महत्वपूर्ण है और ये आज का डेवलपमेंट है। वायर ने इस पे खबर छापी है विस्तार से और अ, इसके बारे में लिखा है। तो स्पष्ट कर दिया है मीडिया पार्ट ने जो फ्रांस की का एक अखबार है कि इसमें ओसीसीआरपी और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।